हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं विपिन गाइडेंस गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले जो क्लास हुई थी वो हुई थी जो भी पुरस्कार एवं सम्मान हैं उनके बारे में हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से देखा था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात कर रहे होंगे। इन क्वेश्चनों को करने के बाद अगर आप लोगों ने वो क्लास पढ़ ली है, अगर नहीं पढ़ी तो सबसे पहले तो उस क्लास को पढ़िएगा जो पुरस्कार संबंधित 2 क्लासें हैं, उन दोनों क्लास को पढ़िएगा, उसके बाद इन क्वेश्चनों को करिएगा। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चनों को हमने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में किसी भी ज़रूरी नहीं केवल पुलिस के एग्ज़ाम के, किसी भी एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हमने उठाया है, उन सब क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया है और उसके बाद जो महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन बनने वाले हैं उन पे भी बात की है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो सबसे पहले तो इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फिर सेशन का आनंद कर लीजिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं और ये रहा पहला क्वेश्चन। बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। फटाफट बताओ भाई, इसका आंसर क्या होने वाला है। हाँ जी, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए जी, सभी को राधे राधे जय हिंद। अच्छा, ए ज्ञानपीठ पुरस्कार कुछ का भी आ रहा है भाई। देखिए, को क्वेश्चन को ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है और ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से मानी गई, कब हुई थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1965 ईस्वी में। कब हुई है? 1965 ईस्वी में। पहला पुरस्कार किसको दिया गया, कहेंगे किसको दिया गया है? गोविंद जीएस कुरूप को दिया गया है। जीएस कुरूप को दिया गया है। ठीक है, रचना क्या थी? रचना की बात करेंगे तो रचना कौन सी है? ओट्टू कुशल है। ओट्टू कुशल है। भाषा की बात करें तो ये क्या है? मलयालम भाषा में है। मलयालम भाषा में है। किस भाषा में है? मलयालम भाषा में। तो प्रथम प्राप्तकर्ता कौन से हो जाएंगे? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम पुरस्कार हो जाएगा कौन, किसको जाएगा? गोविंद शंकर कुरूप जी को। जिसका भी बी आंसर सही था, बी आंसर था वो बिल्कुल सही था कि सबसे पहला पुरस्कार कब दिया गया था। तो पहला पुरस्कार दिया गया था किसको? गोविंद शंकर कुरूप जी को। ठीक है, अगर कुल अभी तक कितनी बार प्रदान किया गया है, तो अभी तक कितनी बार अगर बात करें इसकी, अभी तक कितनी बार प्रदान किया गया है, तो अभी तक 67 बार प्रदान किया जा चुका है। कितनी बार? 67 बार। अगर हिंदी की बात करें बच्चा, किसकी बात करें? हिंदी की, तो हिंदी में कितनी बार प्रदान किया गया है? तो हिंदी में 11 बार प्रदान किया है, 11 बार। ठीक है, वहीं अगर बात करें 2022 का बताइए, फटाफट छाप दीजिएगा 2022 का ये पुरस्कार किसको दिया गया। फटाफट बताइएगा 2022 का अभी जो दिया गया है किसको दिया गया है। तो क्या कहेंगे? दामोदर माउजो। किसको दिया गया है? कोंकणी भाषा है इनकी। किस भाषा के लिए? कोंकणी भाषा है इनकी, कोंकणी भाषा। ठीक है, कोंकणी भाषा कौन सी है? कहेंगे क्या होगी? कोंकणी भाषा है। बात समझ में आई? तो पहला पुरस्कार गोविंद शंकर कुरूप जी को दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर हम यहाँ महादेवी वर्मा जी की बात करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन में बताते रहेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन बताइएगा जी, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। भाई वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, एक बार वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत अच्छा सेशन होने वाला ये, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा जी। राधे राधे, सभी को राधे राधे। 2022 के लिए निम्नलिखित में से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? अभी बताया किसको प्रदान किया गया है? दामोदर मौजो को, दया प्रकाश सिन्हा को, बद्री नारायण को, माखनलाल चतुर्वेदी को। अब अगर इनकी बात करें तो अभी सबको प्रदान किया गया है और लास्ट अंतिम ही प्रदान किया गया है। तो बता दीजिए भाई किसको प्रदान किया गया है। तो 2000 बद्री नारायण को कौन सा मिला है? बद्री नारायण को कौन सा मिला है? तो कहेंगे कौन सा मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, अभी हाल ही में किसको मिला है? बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा मिला है? साहित्य
अकादमी, साहित्य अकादमी, और ये मिला है 2022। कब मिला है? 2022 के लिए, 2022 के लिए। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो हिम तरंगिणी के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? हिम तरंगिणी के लिए, तरंगिणी के लिए। और कब मिला है? तो ये 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में। और ये पहला पुरस्कार है, पहला पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, पहला पुरस्कार है, ये पहला पुरस्कार है। ठीक है, 1955 ईस्वी में। वहीं बात करें अगर दया प्रकाश सिन्हा जी की, तो दया प्रकाश सिन्हा की बात करते हैं तो दया प्रकाश सिन्हा की बात करेंगे तो दया प्रकाश सिन्हा को कौन सा दिया गया है? तो कहेंगे ये दिया गया है 2021 के लिए। कब दिया गया है? 2021 के लिए। किसके लिए? 2021 के लिए। रचना कौन सी थी? तो रचना कौन सी थी? सम्राट अशोक। कौन सी होगी? सम्राट अशोक, सम्राट अशोक होगी। रचना कौन सी हो जाएगी? सम्राट अशोक। और जो कि क्या है? जो कि एक क्या है? जो कि क्या है? एक नाटक है। क्या है? एक नाटक है। बताओ भाई, बात समझ में आई? बात समझ में आई तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा बद्री नायक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। अच्छा, बद्री नायक की अगर बात करें कि कौन सी रचना थी, तो रचना कौन सी होगी? अगर रचना की बात करें, इनको बद्री नारायण की रचना की बात करें तो रचना कौन सी हो जाएगी? तुमड़ी के शब्द। किसके लिए? तुमड़ी के शब्द के लिए, तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द। और ये क्या है? इसकी विधा बता दीजिए, छाप दीजिएगा, फटाफट छापिएगा। इसकी विधा क्या है? बताइए भाई, तुमड़ी के शब्द, इसकी विधा क्या है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। इसकी ये क्या है? कविता संग्रह है। क्या हो जाएगा? कविता संग्रह है। क्या है? संग्रह है, कविता संग्रह है। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट इसका जवाब दो। हाँ जी, क्या जवाब आ रहा है? क्या जवाब आ रहा है? 2022 के लिए निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? जस्ट अभी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, सबका सही जवाब आ रहा है बिल्कुल। 2022 के लिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। क्या हो जाएगा? बद्री नारायण, बद्री नारायण को। किसके लिए? तुमड़ी के शब्द के लिए। ठीक है, जो कि कविता संग्रह है। अगर देखो यहाँ पे दया प्रकाश सिन्हा जी हैं, दया प्रकाश सिन्हा जी को कब मिला? 2021 में मिला है। ठीक है, और वहीं अगर बात करें किसकी, इसकी बात करें भाई, बताइए भाई, ज्ञान चतुर्वेदी। अगर ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाना के लिए मिला है, क्या? पागल खाना। रचना कौन सी है? पागल खाना। तो बता दीजिए, पागल खाना। तो पागल खाना के लिए मिला है किसको? ज्ञान चतुर्वेदी को। कौन सा पुरस्कार मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को? 2022 में दिया गया है, 2023 में दिया गया है। कब दिया गया? 2022 के लिए मिला है और 2023 में दिया गया है। बता दीजिए फटाफट, ये कौन सी रचना के लिए मिला है? अरे कौन सा पुरस्कार मिला है? बताइए कौन सा। पहले तो इसका हाँ जी, बिल्कुल सही है, व्यास सम्मान है। क्या है? व्यास सम्मान है। कौन सा है? व्यास सम्मान, व्यास सम्मान। अच्छा, इसकी विधा क्या है? इसकी विधा क्या है? उपन्यास। क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। विधा क्या हो जाएगी? उपन्यास हो जाएगी। शिव शंकरी देवी को, शिव शंकरी जी देवी को कौन सा मिला है? सरस्वती सम्मान। क्या कहेंगे? 2022 के लिए भी हाल में सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान दिया गया है। सरस्वती सम्मान दिया गया है। अब शिव शंकरी देवी को कौन सा मिला है? सरस्वती सम्मान मिला है। अब ये रचना कौन सी है? रचना तो कहेंगे, क्या कहेंगे? सूर्यवंशम के लिए। क्या किसके लिए मिला है? सूर्यवंशम के लिए, सूर्यवंशम के लिए मिला है, सूर्यवंशम के लिए मिला है। और सूर्यवंशम क्या है? बताइए इसकी विधा क्या है? सूर्यवंशम की विधा क्या है? सूर्यवंशम की विधा क्या है? तो कहेंगे आत्मकथा है। क्या कहेंगे? आत्मकथा है, आत्मकथा है। बात समझ में आई? बोलिए। और कोई रह गया है? दया प्रकाश सिन्हा भी बताया था। दया प्रकाश सिन्हा को 2021 में साहित्य ज्ञान कौन सा मिला है? तो 2021 में मिला है कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और रचना कौन सी थी? सम्राट अशोक के लिए, जो कि एक नाटक है। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन। इस
जी, हाल ही में निम्नलिखित में से किसको ब्याज सम्मान दिया गया? अभी बात की है, जस्ट अभी बात की है। किसको दिया गया है ब्याज सम्मान? ब्याज सम्मान किसको प्रदान किया? अभी जस्ट बात की है, बिल्कुल 1 सेकंड पहले ब्याज सम्मान की बात हो रही है। और ब्याज सम्मान अभी हाल ही में किसको दिया गया है? पागल खाना के लिए दिया गया है। ये भी बता दिया मैंने किसके लिए दिया गया है? पागल खाना रचना के लिए दिया गया। तो क्या हो जाएगा? 3 नंबर। कौन सी रचना है? पागल खाना। कौन सी है? पागल खाना। ज्ञान चतुर्वेदी जी को किसको दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी जी को पागल खाना के लिए दिया गया। तो जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को बताइए जी। हाँ जी, बताइए फटाफट इसका कमेंट बताइएगा, कमेंट में लिख के बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा। 31वां सरस्वती सम्मान किसको प्रदान किया गया? ये देखो ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चे, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एग्ज़ाम जब पूछता है, एग्ज़ाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बताइए 31वां सरस्वती सम्मान किसको प्रदान किया गया है? 31वां सरस्वती सम्मान किसको प्रदान किया गया है? तो क्या कहेंगे? रामदरस मिश्र को। किसको प्रदान किया गया है? रामदरस मिश्र को। रचना कौन सी है? तो रचना है मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ के लिए, मैं तो यहाँ हूँ। और मैं तो यहाँ हूँ ये कब प्रदान किया गया? तो क्या कहेंगे? ये कब प्रदान किया गया? बताइए भाई। 31वां तो 2021 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 2021 ईस्वी में हो जाएगा। कब प्रदान किया गया? तो 2021 में प्रदान किया गया है। अगर इसकी विधा की बात करें, इसकी विधा क्या होगी? तो विधा कौन सी हो जाएगी? विधा और उसके बाद इसकी भाषा कौन सी होगी? तो भाषा हो जाएगी इसकी हिंदी। भाषा कौन सी हो जाएगी? इसकी हिंदी। और अगर विधा की बात करें तो कविता संग्रह हो जाएगा। क्या होगी? कविता संग्रह होगी। कविता संग्रह। विधा क्या हो जाएगी? कविता संग्रह। इतनी बात समझ में आई? विधा क्या हो जाएगी? कविता संग्रह हो जाएगी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रामदरस मिश्र। शिवशंकरी देवी को अभी हाल ही में दिया गया है। और कौन सा दिया गया? सरस्वती सम्मान दिया गया है। ठीक है, सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। किसके लिए? सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान, ठीक है। और किसके लिए दिया? सरस्वती सम्मान दिया गया है, सरस्वती सम्मान। रचना की बात कर दें बेटा, रचना तो बता दो रचना क्या होगी? रचना हो जाएगी सूर्यवंशम। कौन सी होगी? सूर्यवंशम होगी। सूर्यवंशम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सूर्यवंशम हो जाएगी। रचना होगी सूर्यवंशम। और सूर्यवंशम क्या है? तो कहेंगे क्या है? आत्मकथा है। क्या कहेंगे? आत्मकथा है। ठीक है। सरस्वती सम्मान कब प्रदान किया गया? तो 2022 में के लिए दिया गया। किसके लिए? 2022 के लिए दिया गया। हाल ही में 2023 में प्रदान किया गया है, लेकिन दिया किसके लिए गया है? 2022 के लिए दिया गया। अगर बात करें इसकी भाषा क्या होगी, तो भाषा की बात करें इसकी भाषा क्या होगी? तो भाषा हो जाएगी तमिल। क्या होगी? तमिल भाषा होगी। बात समझ में आई? वहीं ज्ञान चतुर्वेदी की बात करें, अभी इससे पहले बद्री नारायण ये भी बात कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर, हाल ही में सरस्वती सम्मान किसको प्रदान किया गया है? अभी बताइए भाई, हाल ही में सरस्वती सम्मान किसको प्रदान किया गया? जस्ट अभी बताया था किसको दिया गया है। हाँ बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, सभी का सही जवाब है। क्या हो जाएगा? शिवशंकरी देवी को। किसको प्रदान किया गया है? सरस्वती सम्मान किसको प्रदान किया गया है? सरस्वती सम्मान शिवशंकरी देवी को। रचना क्या थी? सूर्यवंशम आत्मकथा थी। भाषा कौन सी थी? तमिल थी। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन, 1991 ईस्वी में 1991 ईस्वी में सरस्वती सम्मान किसको प्रदान किया गया था? भाई साहब ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तब तक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, थोड़ा सा मैं बताऊँगा, तब तक आप पहले इसको बताइएगा। देखो अगर बात करूँ 4 खंडों में प्रकाशित, 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा, और 4 खंडों में जो प्रकाशित आत्मकथा थी वो क्या थी?
देखो, एक थी बताइए, फटाफट कमेंट में लिखिएगा। जो 4 खंडों में, इसका जवाब, हाँ जवाब तो आप लोगों का बिल्कुल सही है, हरिवंश राय बच्चन, क्योंकि 1991 ईस्वी से ही सरस्वती सम्मान का प्रारंभ हुआ था। कब से प्रारंभ हुआ था? 1991 ईस्वी से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 4 खंडों में जो प्रकाशित हुई थी, तो क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या याद करूं। उसके बाद बात करूं तो नीड़ का निर्माण, फिर नीड़ का निर्माण, फिर नीड़ का निर्माण, फिर तीसरी है बसेरे से दूर, बसेरे से दूर, बसेरे से दूर। और चौथी हो जाएगी बसेरे से 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से, 10 द्वार से सोपान तक, से सोपान तक, सोपान तक, सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। तो ये किसकी है? हरिवंश राय बच्चन, जो 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा है, ठीक है, उसी के लिए प्रदान किया गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कब क्वेश्चन पूछा गया और किस में पूछा गया है? ये पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस, किस में पूछा गया? द्वितीय पाली में। और कब पूछा गया है? 2018 ईस्वी में। तो बताइए इसका जवाब क्या हो? महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृत के लिए मिला? तो किसके लिए मिला? यामा के लिए। कब मिला? 1982 ईस्वी में। क्या कहेंगे? 1982 ईस्वी में मिला। उसके बाद ये साहित्य, ये संपूर्ण साहित्य के लिए। इसके बाद तो 1982 में मिला। और 1982 ईस्वी के बाद, 1982 ईस्वी के बाद यह सम्मान संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा, संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा, साहित्य पर दिया जाने लगा, दिया जाने लगा। ठीक है, तो किसके लिए मिला? 1982 ईस्वी में यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा जी को दिया गया। अगला क्वेश्चन, अज्ञे जी को किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बताइए, फटाफट इसका जवाब दीजिएगा। अज्ञे जी को तो किसके लिए हो जाएगा इसका जवाब? बताइए। 2018 का क्वेश्चन है। और देख लो कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने जो भी पढ़ाया है मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो एक सिंगल क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस से बाहर नहीं होगा। एक सिंगल क्वेश्चन, यहीं से मैं आपको एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दूंगा, एक एक क्वेश्चन का। चलिए बताइएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो कहेंगे कब मिला? कब मिला? बताइए कब मिला? ये कितनी नावों में कितनी बार, कब मिला? इसके लिए बताइए, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जी कब मिला? तो कहेंगे 1978 ईस्वी में, 78 ईस्वी में। इनको एक 1964 ईस्वी में और पुरस्कार दिया गया। किसको? अज्ञे जी को। अज्ञे जी को 1964 ईस्वी में एक पुरस्कार और दिया गया। उसका नाम बताइए, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम क्या होगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब? 1900 अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? 1964 में। तो कौन सी रचना थी? किस रचना के लिए दिया गया? इतना बताइएगा। कौन सी रचना होगी? आंगन के पार द्वार। क्या होगी? आंगन के पार द्वार, पार
द्वार रचना के लिए दिया गया है। ठीक है, आंगन के पार द्वार के लिए प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार। अगला क्वेश्चन जी बिल्कुल बताइएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी की कृति है, हैं? अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। ज्ञानपीठ, अच्छा पुरस्कार नहीं, पुरस्कृत है। ज्ञानपीठ पुरस्कृत पंत जी की कृति है। बताइए भाई किसके लिए मिला है, तो क्या कहेंगे आपको, चिदम्बरा के लिए। किसके लिए मिला है, चिदम्बरा के लिए। पंत जी को कब मिला है, तो क्या कहेंगे 1968 ईस्वी में। कब मिला है, 1968 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, बताइए भाई। इसका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार उत्तर प्रदेश, ये पूछा गया यहाँ से। ये उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ तक है। हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार, कितनी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार। अभी इसके पहले जो क्लास हुई थी हमारी कल, उसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने ये बताया है कि कितनी बार प्रदान किया गया। तो क्या कहेंगे, जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो क्या होगा जवाब 11। ये गलत जवाब आ रहा है भाई, ये गलत जवाब है। क्या होगा, 10 नहीं 11। देखो ऐसा है कि क्योंकि ये जो पुरस्कार है ये 10 बार प्रदान किया गया है, लेकिन 11 लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार तो 11 लोगों को प्रदान किया गया है। तो क्या जवाब हो जाएगा 11। अगला बताइएगा भाई, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है। बिल्कुल अच्छा जवाब है, बताइए। अब ये हो जाता है कि देखो ये 2016 का यूपीएसआई का क्वेश्चन है, मृतक आश्रित का है, लेकिन 2016 का है। बताइए भाई, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है, नरेश मेहता को मिला या नहीं मिला, बताइए भाई, बताइए भाई। तो क्या कहेंगे, नरेश मेहता जी को मिला है। उसके बाद कुंवर नारायण को मिला है, दिनकर को मिला है। किसको नहीं मिला है, तो कहेंगे कमलेश्वर को नहीं मिला है। और कमलेश्वर को नहीं मिला है तो आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे बी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फटाफट बताइए, क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं और जल्दी जल्दी इसके आंसर दीजिएगा। 1955 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। 1955 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया, माखनलाल चतुर्वेदी को। किसके लिए, हिम तरंगिणी के लिए। किसके लिए, हिम तरंगिणी के लिए। ठीक है, हिम तरंगिणी के लिए। और ये क्या है, एक काव्य है। क्या है, काव्य है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 7, इसका जवाब बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। बताइए भाई क्या जवाब हो जाएगा इसका। तो रचना क्या, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। किसके लिए, पारिजात के लिए। किसके लिए प्रदान किया गया है, पारिजात के लिए। अगला बताइए, अगला क्वेश्चन, जिस कृत के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वह किस भाषा में रचित है। ये देखो 2017 में यूपीएसआई में पूछा गया, और एक 22 दिसंबर को, एक 16 दिसंबर को। तो फटाफट इसका भी जवाब दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या भाषा थी इनकी, नागार्जुन की, तो भाषा क्या हो जाएगी बताइए। अच्छा मैं इनकी रचना बता देता हूँ। रचना थी पत्रहीन नग्न गाछ। ये इनकी रचना है, और इसके लिए ही इनको प्रदान किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और भाषा कौन सी थी, मैथिली भाषा। कौन सी थी, मैथिली भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिएगा। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा।
क्या जवाब हो जाएगा जी? ए सभी का ए है। हाँ बिल्कुल, महादेवी वर्मा को यामा के लिए किसको मिला है? यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला बताइएगा। आग की हंसी, आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को, इसको अलग कर लीजिएगा, साहित्यकार को, साहित्यकार को सन 2016 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के सम्मानित किया गया। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब सबका रामदरस मिश्र, बिल्कुल सही जवाब है रामदरस मिश्र। अगला बताइए। श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? किस कृति पर व्यास सम्मान दिया गया? किस कृति पर व्यास सम्मान दिया गया? बताइए भाई। क्या जवाब आ रहा है? डी। हाँ, विश्रामपुर का संत के लिए प्रदान किया गया है। चलिए अगला बताइए। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ है? कब से हुआ है? 1955 ईस्वी से। प्रारंभ कब से हुआ है? तो 1900, और इसकी स्थापना कब से हुई? 1954 ईस्वी में स्थापना हुई है। 1954 ईस्वी में प्राप्त हुआ है 1955 ईस्वी में। अगला बताइए। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार, राजभाषा सम्मान, कथा सम्मान या फिर शरद जोशी सम्मान। बताइए किस के लिए मिला है? किसके लिए मिला है बताइए। तो क्या कहेंगे? बिल्कुल सभी का सही जवाब है। क्या होगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या होगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला बताइए। अगला है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जैनेंद्र जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो क्या हो जाएगा? भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया? भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकायतन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। लोकायतन कृत के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो लोकायतन अगर यही पूछ लेता है कि रचना किसकी है लोकायतन, तो किसकी हो जाएगी? सुमित्रानंदन पंत जी की। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का, सुमित्रानंदन पंत जी। कौन हो जाएंगे? सुमित्रानंदन पंत। अगला बताइए। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? किस क्षेत्र को दिया जाता है? बताइए किस क्षेत्र को दिया जाएगा? डी। और किसी का? डी। बी भी है, खेलकूद। अरे भाई साहब कैसे हो जाएगा? हिंदी साहित्य का है तो हिंदी साहित्य, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए ही दिया जाएगा। किसके लिए? हिंदी की को नई दिशा प्रदान करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगा लिया होता क्वेश्चन सही हो जाता। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? बताइए। देखो, यामा को दिया गया 1982 ईस्वी में। कब दिया गया? 1982 ईस्वी में। क्या कहेंगे? किसको दिया गया? 82 ईस्वी में। कब? किसको? महादेवी वर्मा। किसको? महादेवी वर्मा को, महादेवी वर्मा जी को। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत 1968 ईस्वी, 1900 पंत जी को। किसको? पंत जी को। उर्वशी बताइए भाई, उर्वशी को किसके लिए? रामधारी सिंह दिनकर। किसको मिला है? रामधारी सिंह दिनकर को। किसको मिला है? क्या कहेंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो बुनी हुई रस्सी पर नहीं मिला है। किस पे नहीं मिला है? बुनी हुई रस्सी पर। ठीक है। तो अगला सवाल अगला बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना है मुझे। बताइए।
किसकी रचना है? भीष्म साहनी की रचना है तमिस। कौन सी है? तमस। तमस। इसका जवाब बताइएगा। धूमिल। किसको मिला है? धूमिल। अगला बताइए, अगला क्वेश्चन। मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य अकादमी पुरस्कार, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हालांकि इसका आंसर मुझसे पहले ही बोल दिया है मैंने, लेकिन फिर भी जब आप बताइएगा तो अब आंसर तो मैंने बता दिया, अब आप सन बताइएगा कब दिया गया। आप इसका सन बताइएगा। आंसर तो हो जाएगा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। जी सन बताइए, फटाफट छापिएगा। सन कौन सा हो जाएगा? 1960। क्या हो जाएगा? 1960 ईस्वी। 1960 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइएगा। वर्ष 1982 ईस्वी में घूम फिर के वही क्वेश्चन आ रहा है। किसको मिला? महादेवी वर्मा को। किसको मिला? देखो कितनी बार, 2 बार पूछा गया है। अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर महादेवी वर्मा ही हैं। फिर कौन है? भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला है? किसको मिला है? महादेवी वर्मा जी को। कब मिला है? 1982 ईस्वी में। कब मिला है? 1982 ईस्वी में। 1982 में। कब मिला है? 1982 ईस्वी में। अगला बताइएगा। सन 2013 में धूल पौधे पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? बताइए। धूल पौधों पर। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। किसके लिए? क्या जवाब आ रहा है? बी। नहीं भाई, बी नहीं होना चाहिए। देखो ज़रा ध्यान से देखो, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। अच्छा मैं बता देता हूँ, ये वो थोड़ी सी हिंट देता हूँ। यही पुरस्कार, ये वो पुरस्कार है जो शिव शंकरी देवी को अभी हाल ही में दिया गया है। हाँ, सी, सरस्वती सम्मान। बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? सरस्वती सम्मान। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर ददीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? अमृत राय की। बताइए। निराला की साहित्य साधना, प्रेमचंद, कलम का सिपाही, मुक्तिबोध या राग दरबारी? बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब बताइएगा तो क्या होगा? बी, 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 सभी का बी है। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रेमचंद, कलम का सिपाही के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ किया? 1954 ईस्वी में स्थापना हुई। 1955 ईस्वी में से ये प्रारंभ हो गया। और पहला किसको दिया गया था? पहला दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी जी को, हिमतरंगिणी के लिए। किसके लिए? हिमतरंगिणी के लिए। अगला बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए भाई। सुमित्रानंदन पंत। किसको किया गया? सुमित्रानंदन पंत जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइएगा। कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कितनी नावों में कितनी बार किस रचना के लिए? तो क्या कहेंगे? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके लिए? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित। कितनी नावों में कितनी बार? सुमित्रानंदन पंत। कौन होंगे इसके रचनाकार? कौन होंगे? कितनी नावों में कितनी बार? बताइए कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार कौन होंगे? तो क्या कहेंगे?
कौन हो जाएंगे? अज्ञेय जी। कौन होंगे? इसके रचनाकार कौन होंगे? अज्ञेय जी को, अज्ञेय जी को। ठीक है, किसको? अज्ञेय जी को। अगला क्वेश्चन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त किया गया? मतलब प्राप्त हुआ पारितोषिक। अब देखो पारितोषिक है, अगर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन का आंसर इसी में छुपा हुआ है। अगर कहें सार्क लिटरेरी अवार्ड, अब अगर ये कहें कि पारितोषिक लगा दो भाई, गलत हो जाएगा। क्या बन रहा है? नहीं। ज्ञानीपीठ पारितोषिक नहीं भाई। सरस्वती मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। जवाब क्या हो जाएगा? डी आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आंसर पाओ। थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर दिया जा सकता है। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए बताइए भाई। नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया। कौन सा है? शेक्सपियर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सन 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? साहित्य अकादमी आलोक पर्व पर 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, और यह रचना किसकी है? ये आपको बताना है, यह रचना है किसकी? तो क्या कहेंगे? बताइए क्या जवाब होगा? बी, ए सी, ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल सही जवाब है। किसको मिलेगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। शिवमंगल सिंह सुमन, इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। बताइए कौन सी रचना थी शिवमंगल सिंह सुमन की? कौन सी रचना थी? देखो शिवमंगल सिंह, मिट्टी की बारात कौन सी होगी? मिट्टी की बारात, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। और भवानी प्रसाद बुनी हुई रस्सी इसके लिए मिला है। दोनों को साहित्य अकादमी पुरस्कार ही मिला है। ठीक, चलिए भीष्म साहनी की बात करें तो भीष्म साहनी जी की रचना कौन सी हो जाएगी? तो भीष्म साहनी जी की कौन सी होगी? एक तमस है, तमस। और तमस क्या है? उपन्यास है। और 1975 ईस्वी में तमस के लिए 1975 ईस्वी में, है ना, 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये तीनों साहित्य अकादमी, चारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला बताइएगा। अगला है 30वां व्यास सम्मान, 30वां व्यास पुरस्कार। ये क्वेश्चन 30 है या 1 सेकेंड 29, सॉरी, ये क्वेश्चन 30 है भाई। ये क्या है? क्वेश्चन है। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? कुंवर नारायण, नरेंद्र कोहली, रामदरस मिश्र या नरेश मेहता? बताइए। फटाफट इसका जवाब दीजिएगा, क्या होगा? कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी। और रामदरस मिश्र को कौन सा व्यास सम्मान है? रामदरस मिश्र को मिला है। बताइए रामदरस मिश्र को मिला है या नहीं मिला है?
क्या कहेंगे? ब्याज सम्मान दिया गया है, कब दिया गया है? 2011 में शायद दिया गया है, 2011 में। आम के पत्ते, सही है, आम के पत्ते, आम के पत्ते के लिए, आम के पत्ते के लिए 2011 में। चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? नरेंद्र कोहली। क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा नरेंद्र कोहली। 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? तो इनको मिला है किसके लिए? कलिकथा वाया बाईपास के लिए। किसके लिए? कलिकथा वाया बाईपास के लिए। चलिए 32 क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है और इसका जवाब फटाफट बता दीजिएगा। प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन कब हुआ? तो कहेंगे 1975 ईस्वी में। कब हुआ है? कलर चेंज कर लेते हैं भाई। तो क्या कहेंगे कब मिला है? कब हुआ है? 1975 ईस्वी में। और कहाँ हुआ है? तो नागपुर में, नागपुर भारत में, नागपुर भारत में। तो कहाँ पे है? देखो भाई 75 का डी क्या हो जाएगा? 32 का डी 1975 ईस्वी में नागपुर भारत में। ठीक है, अगला बता दीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या कहेंगे? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये कब मिला है? तो कहेंगे 1966 ईस्वी में। कब मिला है? तो ये मिला है 1966 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मिलजुल मन के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो क्या कहेंगे? किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताओ कौन सा जवाब होगा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 का डी, 34 का 4, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? तो क्या कहेंगे? 2013 ईस्वी में। कब दिया? 2013 ईस्वी में। ठीक है, अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन, यही था अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगली क्लास में हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक के साथ होंगे और उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और वीडियो को तो शेयर करना ही करना है आपको। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद साथियों।